थे। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर लाइन में खड़े होते थे। सब पक्षी पानी लेते और अपने घर चले जाते। पीछे हटो, मैं पहले आई थी, इसलिए पहले पानी मैं भरूंगी। छोटी, तुम कितनी छोटी हो, हमेशा ऐसे ही हर पक्षी से लड़कर तुम आगे खड़ी हो जाती हो। मोटी चोंच वाले, जब तुम्हें पता ही है तो एक साइड पर होकर चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना ये ना हो मैं तुम्हारा ये मटका और मुंह दोनों तोड़ दूं। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और पानी भरकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ तुम नदी से पानी भर लाओ और मैं आप सबके लिए रोटियां बना लूं। मम्मा, मैं भी गुड़िया बहन के साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मा, ये वहाँ मुझे बहुत तंग करता है और जग्गू के साथ लड़ाई भी शुरू कर देता है। फिर उसकी मम्मा को तो आपको पता ही है। कुकू बेटा, मम्मा प्रॉमिस, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। गुड़िया बहन प्लीज ले जाओ मुझे भी साथ। देखो अब कैसे मासूम बन गया है, चलो आ जाओ। गुड़िया और कुकू मटका उठाकर नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में एक बूढ़ी फाख्ता तिनकों के घोंसले में रहा करती थी। वो जग्गू को पानी लेकर जाते हुए देख रही थी। जग्गू, जग्गू इधर आओ बेटा। जी, क्या काम है, जल्दी बताएं। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं ये पानी, बहुत देर खड़े रहना पड़ता है लाइन में, फिर जाकर कहीं पानी मिलता है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी फाख्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बुढ़ापा भी कैसे कमजोर कर देता है। काश मेरी भी कोई संतान होती जो मेरा ख्याल रखती। गुड़िया और कुकू वहाँ से गुजर रहे थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी। गुड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दो। ये ले माँ जी पानी। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता को पानी दे देती है। बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। हमेशा खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। माँ जी, मैं पानी का मटका घर छोड़ाऊँ, फिर आकर आपको भी पानी ला कर देती हूँ। अब गर्मी बहुत बढ़ रही है। जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पी लेना। ठीक है बेटी। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज पानी इतना कम क्यों लाई हो? मम्मा, गुड़िया बहन ने पानी फाख्ता माँ जी को दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गर्मियों में दूसरों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात होती है। मम्मा, मैंने बूढ़ी फाख्ता माँ जी से कहा था कि मैं वापस जाकर उन्हें भी पानी भर कर ला दूंगी। मम्मा, क्या मैं चली जाऊँ? हाँ बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी घर लौट आना। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ जी के पास जाती है और बूढ़ी फाख्ता का मटका लेकर नदी पर जाती है। नदी पर कालू कौवा आया हुआ था। किसी वक्त अपनी शक्ल गुम भी कर लिया करो, मैं जब भी नदी पर आऊँ तुम हमेशा यही मिलती हो। आप भी तो हर समय नदी पर ही रहते हो, और वैसे भी मैं बूढ़ी फाख्ता माँ जी के लिए पानी लेने आई हूँ, आपकी तरह सैर करने नहीं आई। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। गुड़िया जल्दी से पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटी, आप बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरी बात मानती हो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया ने रोटियां बना ली थी। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दिन गुजरते गए। गुड़िया हमेशा बूढ़ी फाख्ता माँ का ख्याल रखती। फाख्ता माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब्जी लेने आई थी, मगर कबूतर चाचा की दुकान ही बंद थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। वो देखो बेटी, सब्जी वाले का नाम लिया और वो हाजिर। जाओ सब्जी ले लो। अंकल, ये कद्दू कितने रुपए किलो है? 300 रुपए किलो है कद्दू। 300? इतना महंगा? सब सब्जियों का रेट मंडी में बढ़ गया है, फिर हमें भी तो कुछ बचाना होता है ना। गुड़िया सब्जी खरीदे बिना ही घर जाने लगती है तो बूढ़ी फाख्ता उसे रोक लेती है। गुड़िया बेटी, जब मैं जवान थी तो मेरा अपना एक सब्जियों का बागीचा था, बड़ा अच्छा ज़माना था वो। माँ जी, क्या मैं भी सब्जियाँ उगा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जो सब्जी तुम उगाना चाहती हो उसके बीज लाकर अपने आंगन में बो दो और फिर उसका ख्याल रखो।
गुड़िया अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को सब बताती है। मम्मा, आपको क्या लगता है, क्या हमें सब्जियां उगानी चाहिए? हाँ बेटी, अगर हमारी खुद की सब्जियां उगाएं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़िया दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, मुझे टमाटर, बैंगन और आलू के बीज दे दें। गुड़िया बीज लेती है और जाकर अपने आंगन में लगा देती है। गुड़िया बहन, हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। हाँ, आ जाओ, अब पानी ले आए। गुड़िया और कुकू नदी पर जाते हैं तो जग्गू कौवा उनसे लड़ाई शुरू कर लेता है। चलो भागो यहाँ से, हर वक्त नदी पर ही रहते हो क्या? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? क्या नदी तुमने अपने नाम करवाई है? अगर मैंने अपनी मम्मा को बुला लिया तो डर कर भागोगे तुम यहाँ से। जग्गू प्लीज लड़ाई मत करो, हमने सब्जियां लगाई हैं, हम उनको पानी लगा रहे हैं। जब सब्जियां पक जाएंगी तो हम तुम्हें भी लाल लाल टमाटर देंगे। क्या सच में? मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है। फिर गुड़िया और कुकू पानी भरकर ले जाते हैं और अपने बीजों को पानी देते हैं। दिन गुजरते के अब बीजों में से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आए थे। कुकू भाई, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया भागी भागी घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए मेरे साथ। मगर कहाँ बेटी? चले तो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ आती है। रानो चिड़िया सब्जियों के पौधे देखकर बहुत खुश। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।